Good morning, students. Today, myself Shivam Zarwedi, and I am going to start your new topic of class 7th, chapter soil, chapter number 9, that is moisture in the soil. मॉइस्चर इन द सॉइल, ठीक है ना। मॉइस्चर इन द सॉइल क्या होता है, क्या सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट होता है या नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक में, ठीक है ना। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द परकोलेशन रेट एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट का हम पता कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना। हैव यू एवर पास्ड थ्रू फार्म लैंड, ठीक है ना। कभी आप किसी फार्म लैंड से पास करते हैं ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, जब भी आप कोई हॉट समर डे है किसी फार्म लैंड वगैरह से पास कर रहे हैं तो क्या होता है, परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर इज़ अबव द लैंड इज शिमरिंग, ठीक है ना। जो हवा ऊपर से उस फार्म लैंड के ऊपर से गुजर रही होती है वो बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही गर्म होती है, ठीक है ना। और उसमें ऐसा लगता है कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, कुछ नमी सी उठ रही है उसके अंदर से। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। आपने क्या लिया, ये स्टैंड लिया है, दिस इज़ द स्टैंड, एक्चुअली ये क्या है, स्टैंड है, ठीक है ना, स्टैंड है। और ये हमारा एक बर्नर है, ठीक है ना, ये बर्नर है, दिस इज़ बर्नर, और वी कैन से बंसन बर्नर, ठीक है ना, बंसन बर्नर है। ये हमारा बॉइलिंग ट्यूब, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ सॉइल सैंपल लिया है, क्या लिया है, कोई ना कोई सॉइल सैंपल लिया है, ठीक है ना, सॉइल का सैंपल लिया है। और इस सॉइल सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखकर हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्या करना है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, उसके अंदर क्या रखिए, 2 स्पूनफुल यानी कि 2 चम्मच भर के क्या डालिए, सॉइल डाल दीजिए उसके अंदर। हीट इट ऑन ए फ्लेम, ठीक है ना, उसको फ्लेम पर गर्म करिए एंड ऑब्जर्व इट, उसको ऑब्जर्व करिए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर आप देखेंगे जो सॉइल के सैंपल को आप हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें से कुछ जो है वो वेपर कंटेंट एवापोरेट होगा, वेपर कंटेंट एवापोरेट होगा और ऊपर जाके धीरे धीरे जो इसकी वॉल है, वॉल टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है अपर साइड पे, वहाँ जाकर वाटर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना। तो जो रेड कलर से मैंने बनाया तो वेपर कंटेंट एवापोरेट हो रहा है और ये वेपर कहाँ से निकला, सॉइल के सैंपल में से निकला, ठीक है ना। कहाँ से निकला, सॉइल के सैंपल में से निकला, ठीक है। तो डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आपको कहीं वाटर ड्रॉप्स दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल वाटर ड्रॉप्स दिखाई पड़ेंगे। इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम, कहाँ पे आपने फाइंड किया उनको, आपने जो टेस्ट ट्यूब का जो बाउंड्री है, जो सरफेस है, ऊपर सरफेस, वहाँ पर आपको मिला। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल एवापोरेट्स, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो जो वाटर होता है सॉइल में वो क्या करता है, एवापोरेट करता है, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, मॉइस्चर क्या करेगा, एवापोरेट करेगा, वाटर एवापोरेट करेगा, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube। और जो boiling tube का जो upper part है वो ठंडा होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे ही वाटर वेपर को थोड़ा सा टेम्परेचर लो डाउन मिलता है वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा वहाँ पर, ठीक है ना। अब कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है वो देखिएगा ध्यान से। ऑन ए हॉट समर डे, ठीक है ना, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जो हॉट समर डे पर क्या होगा, जो वेपर निकल रहा है कहाँ से, सॉइल में से जो वेपर निकल रहा है वो सनलाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी शिमर, ठीक है ना। और जो एयर होगा सॉइल के ऊपर वो कैसा लगेगा, शिमर लगेगा, यानी उसमें थोड़ा सा क्या होगा, हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा, उसमें थोड़ी नमी होगी हवा में, थोड़ी सी गर्मी होगी हवा में, ठीक है ना। वो एक्चुअली क्या है, वो कहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, वो निकल रहा है आपका जो भी हमारा सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर जो वाटर कंटेंट है वही इवेपोरेट हो रहा है, क्लियर। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, सॉइल को हीट करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब से बाहर उसको निकालिए। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, अब उसको सॉइल से कंपेयर करिए जिसको अभी तक आपने हीट नहीं किया है, ठीक है ना। और डिफरेंसेस को नोट करिए। तो डिफरेंसेस को आपको लगेगा कि जिस सॉइल को आपने हीट किया है, यानी जो सॉइल आप यहाँ से निकालेंगे, यानी कि सॉइल सैंपल में से जो कि वाटर एवापोरेट हो चुका है, ठीक है ना, ये सॉइल बिल्कुल ड्राई होगी, बिल्कुल ड्राई होगी, इसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, कोई नमी जैसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगी। और जबकि दूसरी तरफ आप जो सॉइल ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा सा ड्राई होगा और हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट आएगा, ये प्योर ड्राई हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, ठीक है ना। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा सॉइल के थ्रू वो देखिएगा, और अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो कितना परसेंटेज निकलेगा वो भी हमें देखना है, ठीक है ना। सो वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द सॉइल, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल 9.6 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ सॉइल, वाटर by soil,
वो कितना सॉइल जो है, सॉइल कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर, क्या सारी की सारी सॉइल्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है? नहीं, सारी सॉइल्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ठीक है ना। कुछ सॉइल्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। ठीक है, प्लास्टिक फनल, एक प्लास्टिक फनल लीजिए और एक फिल्टर पेपर लीजिए, प्लास्टिक फनल लीजिए और एक फिल्टर पेपर लीजिए, ठीक है। और पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट ले सकते हैं। फोल्ड इट एंड प्लेस एट एज शोन इन द फिगर, तो फिगर हमें दिया गया उसमें रख रहे हैं। फिगर में क्या बताया गया देखिए ध्यान से। एक हमारा एक बीकर है, ठीक है ना, एक बीकर है और इस बीकर में एक फ़नल रखी हुई है इस तरीके से, एक फ़नल रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। और इसमें आपने क्या करना है, इस वाले बीकर में आपने क्या रखना है, एक पेपर है, ठीक है ना। पेपर या फिल्टर पेपर कोई भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और उसको फोल्ड करके कोनिकल शेप का बनाकर इसके अंदर प्लेस कर देना है, इसके अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है ना। इसके अंदर प्लेस कर देना है कोनिकल शेप का बनाकर, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्लेस कर देना है ना। अब क्या करना है नेक्स्ट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इनटू द फनल। 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम जो है वो आपको ड्राई और पाउडर्ड सॉइल लेना है, ठीक है ना। कितना लेना है? 50 ग्राम, 50 ग्राम। ये जो आपने न्यूज़पेपर रखा है, मैं ब्लैक से इस न्यूज़पेपर को दोबारा से बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिल्टर पेपर है या न्यूज़पेपर ले सकते हैं। और इसमें आपने 50 ग्राम कितना डाला है? 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल लिया है। इसके अंदर क्या लिया है? 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल, ठीक है ना। 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल आपने लिया है, ठीक है। इस कोनिकल में, इस कोन में रखा हुआ है 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल लिया हुआ है आपने। नाउ आफ्टर दैट 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल लिया है, ठीक है ना। एंड पोर इट इनटू द फनल, फनल में उसको डाल भी दिया है आपने, अच्छे से डाल दिया है। मेज़र अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना। मेजरिंग सिलेंडर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को मेज़र करिए, कितना भी मेज़र आप कर सकते हैं। एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो क्या करिए, इसमें डालिए बाय विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। ड्रॉपर की हेल्प से आप इस जो आपने सॉइल लिया है इसमें ड्रॉपर की हेल्प से वाटर को ऐड करिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है ना। Onto the soil, you can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. एकदम से सारा पानी नहीं गिरा देना। अगर एकदम से सारा पानी आप गिरा देंगे तो वाटर एक जगह से निकल जाएगा और नीचे यहाँ कलेक्ट हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अभी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसलिए डालना है ताकि सॉइल को टाइम मिल जाए वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। भाई हमें एब्जॉर्प्शन इसका तो निकालना है, ठीक है ना, कि कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा वही तो निकालना है। तो टाइम भी तो मिलना चाहिए ना सॉइल को वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वही मिलना चाहिए यहाँ पर, उसी के लिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, ठीक है। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, पूरी सॉइल में फैला कर डालिए। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, ठीक है ना। लगातार उसको क्या करते रहिए, डालते रहिए जब तक ड्रिपिंग यहाँ से नोजल से जो टिप है यहाँ से क्या ना होने लगे, ड्रिपिंग ना होने लगे, पानी निकलने ना लगे, ठीक है ना। नाउ सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना। अब क्या करना है, ड्रिपिंग करना है। नाउ उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, ठीक है ना। अभी क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट इनिशियली जो मेजरिंग सिलेंडर था हमारा, इनिशियली जो मेजरिंग सिलेंडर था, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज पे इस मेजरिंग सिलेंडर में, जो मेजरिंग सिलेंडर था हमारा, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर है। उस मेजरिंग सिलेंडर में इनिशियली सपोज दैट हमारा VmL था, इतना पानी था पूरा, ठीक है ना, इतना था, U था, सपोज दैट UmL ले रहे हैं, U कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। UmL वाटर था, आपने इसमें डाला, ठीक है। और जब तक ड्रिपिंग होने लगी, जब तक यहाँ ड्रिपिंग होने लगी, और ड्रिपिंग तब तक होने लगी जब पानी कितना था हमारा, कितना बचा, VmL बचा, VmL बचा। इनिशियली हमने कितना लिया था वाटर, UmL लिया था, UmL लिया था, U लिया था, और कितना वाटर हमारा बचा है, VmL अभी भी हमारा लेफ्ट है, और यहाँ पर ड्रिपिंग स्टार्ट हो गई। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अमाउंट ऑफ वाटर which is left in the measuring cylinder. Now अभी देखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, let initially water taken in the measuring cylinder UmL, ठीक है, ठीक है ना। वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर, या आप लिख सकते हैं
final volume of water left, final volume of water left, final volume of water left in the measuring cylinder कितना वाटर रह गया, VmL वाटर रह गया मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है ना, VmL वाटर रह गया। सो UmL इनिशियली लिया था हमने, बचा कितना, VmL इतना वाटर रह गया, ठीक है ना। तो कितना जो है वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर absorbed by the soil इक्वल्स टू, इनिशियली कितना था U, फाइनली कितना बचा V, तो माइनस कर दिया, यानी U माइनस V। तो U माइनस V जो हमने लिया है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर हो गया ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर volume of the water absorbed by the soil equals to U minus VmL, ठीक है ना, कितना, U माइनस VmL जो है वो वॉल्यूम है वाटर का जो सॉइल ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया ना। वेट ऑफ द वाटर absorbed by the soil U minus V ग्राम, कितना हो गया, U माइनस V ग्राम। यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ वेट था, वहाँ ml है, यहाँ ग्राम है, कैसे इक्वल कर दिया, इक्वल ऐसे कर दिया कि हमने लिया है, एक्चुअली वी कंसीडर दैट 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 ml किसके इक्वल है, 1 ग्राम के इक्वल हमने कंसीडर किया है, ठीक है ना। 1 ml इज इक्वल्स टू 1 ग्राम कंसीडर किया है हमने। तो यहाँ से जब हम ये कंसीडर करेंगे कि 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम होगा, ठीक है, तो जितना वाटर हमारा जितना ग्राम में होगा, जितना वॉल्यूम ml में होगा, उतना ही वेट किस में निकल आएगा, ग्राम में निकल आएगा। तो इनिशियली मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। लेट द इनिशियली वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर इज UmL, ठीक है ना, UmL वाटर हमने लिया, ठीक है, UmL वाटर लिया हमने इनिशियली, ठीक है। इस जो हमारा ये जो फनल था इसमें हमने कितना सॉइल लिया था, 50 ग्राम सॉइल लिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 50 ग्राम सॉइल लिया था। अच्छा, ठीक है, और आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें वाटर को ऐड करना है, और आप वाटर ऐड करते रहिए टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, जब तक यहाँ से ड्रिपिंग स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही ड्रिपिंग स्टार्ट हो, वाटर ऐड करना बंद कर दीजिए, वाटर ऐड करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ड्रॉप बाय ड्रॉप करना, वाटर ऐड करना आपने बंद कर दिया। इनिशियली वाटर था UmL, ठीक है ना, जब ड्रिपिंग स्टार्ट हो गया तब हमको मेजर करना है कितना वॉल्यूम रह गया। तो वॉल्यूम रह गया हमारा, यानी कितना वाटर रह गया बीकर में, जो मेजरिंग सिलेंडर उसमें कितना वाटर रह गया, VmL वाटर लेफ्ट रह गया, ठीक है ना। नाउ अभी भाई इनिशियली U था, V रह गया, तो कितना सॉइल में गिर गया, सॉइल में कितना वाटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज U माइनस VmL, and the volume is equal to the weight of the water absorbed by the soil, that is equals to U minus V ग्राम, ठीक है ना। ये वॉल्यूम था इसलिए इसका यूनिट ml है, ये वेट है इसलिए इसका यूनिट क्या है, ग्राम है, ठीक है ना। जितना ml है उतना ही ग्राम में हो जाएगा, बिकॉज 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है, 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट, सो कितना वेट रह गया, U माइनस V ग्राम। अब हमें को क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, दैट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, कितना परसेंटेज जो है वो वाटर का एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है, उसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। Now percentage of water
percentage of water absorbed by the soil equals to weight of water absorbed by soil upon क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा वेट ऑफ द सॉइल इनटू 100। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकाल सकते हैं तो वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कितना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, इनिशियली u था, फाइनली v बचा, u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है ना, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, इधर परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। क्लियर। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, इस एक्टिविटी को अलग अलग सॉइल सैंपल्स के साथ रिपीट करिए। ठीक है ना। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, क्या सारे सैंपल्स के लिए सेम रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल। किसी सॉइल का वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी सॉइल का वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है ना। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आखिर जो है वो हमारा सॉइल क्या है, सॉइल का नेचर कैसा है। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट मतलब सबसे ज़्यादा वाटर को पास कराने का रेट किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा वाटर किससे पास कर जाएगा। ठीक है ना, यानी देखिए जिसका परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वो सबसे कम वाटर को रिटेन कर पाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका परकोलेशन रेट ज़्यादा होगा वो वाटर को सबसे कम रिटेन कर पाएगा, तुरंत वाटर निकल जाएगा नीचे। ठीक है ना। परकोलेशन रेट मतलब कि द अमाउंट ऑफ वाटर पासिस थ्रू दैट सॉइल इन यूनिट टाइम, कितना यूनिट टाइम में। तो जितना जल्दी कोई सॉइल जो है वाटर को परकोलेट कर देगा, पास कर देगा, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है ना। तो विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, हाईएस्ट परकोलेशन रेट होगा सैंडी सॉइल का। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, सबसे कम कौन वाटर को पास करेगा, क्लेई सॉइल, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, वाटर को परकोलेट इजीली होने नहीं देता, इसीलिए उसका वो बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है पानी को। वाटर को होल्ड करने का मतलब पानी को रोक के रखता है। बूजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8-10 days after the rain the level of water in the pond or well rises। बूजो ने ये सुना था कि बरसात के 8-10 दिन बाद जो है तालाब हैं, कुएँ हैं, उनका वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ द वाटर टू रीच वेल फास्टर, कौन सी सॉइल जो है वो अलाउ करती है। देखिए सैंडी सॉइल का होना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और ना ही क्लेई सॉइल का होना ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट सॉइल होती है वो लोमी सॉइल है। ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ द वाटर टू रीच वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट। तो यहाँ तो आंसर सैंडी सॉइल ही होने वाला है, क्योंकि उससे जल्दी कोई भी वाटर को अलाउ नहीं कर सकता। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, कौन सा सॉइल जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करेगा, मतलब वाटर को होल्ड करके रखेगा। सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कौन कर सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है क्लेई सॉइल। एंड विच रिटेन्स द लीस्ट, सबसे कम वाटर को कौन होल्ड कर सकता है, सैंडी सॉइल। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। क्या आप कोई मेथड सजेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर जो है वो ग्राउंड के नीचे तक पहुँचे। हाँ, हमारे पास मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम पूरा का पूरा जो हमारा जो रूफ़ का जो मतलब जो फ्लोर का जो हमारा वाटर होता है उसको हम एक ड्रेन पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिला सकते हैं, उसको वाटर के ग्राउंड में परकुलेट कर सकते हैं, इजीली सीप कर सकता है वहाँ से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमारा एक मेथड है। क्लियर। सॉइल एंड क्रॉप्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एंड क्रॉप्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया। अलग अलग प्रकार की सॉइल्स पाई जाती हैं। इन सम पार्ट्स देयर इज अ क्लेई सॉइल, ठीक है, इन सम पार्ट देयर इज अ लोमी सॉइल, व्हाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज अ सैंडी सॉइल। सॉइल इज अफेक्टेड बाय, सॉइल को कौन कौन अफेक्ट करता है मैंने बताया भी था पहले से। सबसे पहले नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो सॉइल को इफेक्ट करती हैं। These are the some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. The climatic factor as well as the components of the soil. Soil किससे मिलके बना हुआ है ये भी डिपेंड करता है कि
ये भी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा होगा। एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइंस द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना। जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं वो क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि उस सॉइल में पर्टिकुलर कौन सा क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सकता है। जैसे कि कॉटन क्रॉप जो है वो केवल ब्लैक सॉइल और यू कैन से द क्लेई सॉइल या में ही ग्रो कर सकता है अच्छे से, ठीक है ना। डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैरल्स लाइक वीट ग्राम, ठीक है। इन सबको ग्रो करने के लिए क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल बेस्ट है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर बिकॉज दे हैव द गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी फॉर पैडी यानी कि फॉर द राइस, ठीक है ना। पैडी से राइस मिलता है हमें। सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। इसके लिए भी गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी की हमें सॉइल चाहिए। फॉर lentils you can say masoor and other pulses, loamy soil is very good which drain water easily are required. For cotton, sandy loamy or loam soil which drain water easily, ठीक है ना, water easily को drain कर सके ऐसी soil की requirement है। and can hold plenty of air and more suitable, ठीक है ना, और जिसमें क्या हो air को hold करने की बहुत ज़्यादा आसानी से hold कर ले। Crops such as wheat are grown in the fine clayey soil, जो क्रॉप्स जैसे कि वीट वगैरह है ये फाइन क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो करेंगे बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है क्लेई सॉइल में और बहुत ही फर्टाइल होती हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स, फार्मर्स एंड द टाइप ऑफ सॉइल्स एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। अपने आसपास में कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती हैं हमें पता लगाना है, ठीक है। वो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस के लिए, वही पैडी के लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है। पैडी के लिए मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। द सॉइल विच इज़ रिच इन द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर इज़ रिक्वायर्ड अ गुड विच हैज़ द गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। इट मीन्स, तो सिंपल सी बात है कि क्लेई सॉइल ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो राइस की प्लांटिंग के लिए। क्लियर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर बाय द एक्शन ऑफ flowing water, air or wind or any other material or by the human activities, that process is known as the soil erosion. Soil erosion means the degradation or the removal of the top fertile layer of any soil. So the removal of the land surface by water, wind or ice is known as the erosion. Plant roots firmly bind the soil. Plant की roots क्या करती हैं, soil को firmly bind करती हैं। In the absence of plants की एब्सेंस में सॉइल लूज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो भी मूविंग विंड है, मूविंग वाटर है, दैट कैन ईजिली इरोड द सॉइल, उस सॉइल को इरोड कर लेती है, ठीक है। और इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, जहाँ पर कोई भी सरफेस पर वेजिटेशन नहीं होती है, मतलब बंजर भूमि है, बैरन लैंड है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या करेगा, सॉइल जो है वो ईजिली, जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो ईजिली रिमूव हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ द वेजिटेशन। किसकी कमी की वजह से, वेजिटेशन की कमी की वजह से। such as the desert or the barren land. So cutting of trees and deforestation should be prevented, ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर लगातार ट्रीज़ की कटिंग होती रहेगी, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, ठीक है ना। एंड वी हैव टू प्रिवेंट इट, हमें इसको रोकना है, ठीक है ना, ताकि जो है वो कटिंग ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन ना हो, तो सॉइल इरोजन भी रुक जाएगा। तो फिर ट्रीज़ क्या करते हैं, रूट्स जो ट्रीज़ की होती हैं सॉइल को बाइंड अप कर रखती हैं, बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas. As we increase the green areas, as we more and more increase the green areas, so soil erosion can be prevented. Okay, so in this way the chapter is completed, the whole chapter is completed from the NCERT, and if you have any doubt then you can clear your doubts in the doubt sessions or can WhatsApp me, or you can ask on the YouTube channel also with them by the method of comments. So if you like the video then please like it, share it and subscribe my channel for the various updates. Okay, so thank you students, thank you class.